वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल के ऊपर। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका एक पेपर है बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का। वहाँ पर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम कर चुके हैं बायोस्टैटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टैटिक्स के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर जो होगा ये 2 होगा। और ये जो वीडियो ये एमएससी वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए है जहाँ पर बायोस्टैटिक्स है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हम बायोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो हमें एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस हैं क्या, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, सारी चीज़ों को देखना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो हमें उसके थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड क्या था और किसने पहला टर्म लिया था, कौन उसके फादर हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना कि स्टैटिक्स का वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आया था, सारी चीज़ हमने बात की थी। वैसे ही बायोस्टैटिक्स जो टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म किसी ने तो दिया होगा ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ जूलॉजी हैं कौन, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल है। तो ऐसे ही फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स हैं कौन, हमेशा याद रखिएगा, आपका 1 नंबर एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स, हमारे उनका नाम है साइंटिस्ट का, फ्रांसिस गैल्टन। याद रहेगा, फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स हैं कौन, तो वो कौन है, फ्रांसिस गैल्टन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले एक एक चीज को ध्यान समझना है आपको, और आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है, नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स हैज वाइड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल साइंसेस। ठीक है, ऑल साइंसेस में क्या क्या आ सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। सोशल साइंस हमारे पास है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, बहुत है। जैसे यहाँ पे दिया भी गया सोशल एज वेल एज फिजिकल सच एज बायोलॉजी। जैसे कि बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में क्या क्या, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इथोलॉजी हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा, स्टैटिक्स हैज वाइड एप्लीकेशन। स्टैटिक्स का वाइड एप्लीकेशन किसमें है, इन सारे फील्ड्स में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट प्लेज अ मेजर रोल इन बायोसाइंस। ये जो बायोस्टैटिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, कहाँ पर, बायोसाइंस के अंदर। ठीक है, कैसे करता है, बिकॉज डेटा ऑफ बायोसाइंस आर अ वेरिएबल नेचर। अब हमें पता है बायोसाइंस में जो डेटा होते हैं कैसे होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, यही होता है ना। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल नेचर के हैं। जैसे सपोज करिए, आप एग्जांपल लेते हैं एक, मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की एक रेंज है ना। वैसे ही अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो सभी इंसानों को तो एक नहीं हो सकता, 19-20 का फर्क रहेगा। वैसे ही हार्ट रेट हो गया हमारा, रेस्पिरेशन रेट हो गया, सारी चीज़ें जो हैं वो सारी एक पर्टिकुलर इंसान की अगर सेम है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों का भी उसी की जैसे होगा। सपोज अगर मेरा हार्ट रेट हो गया, अगर 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, ठीक है, हार्ट बीट करता है, तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि आपका भी वैसा ही होगा एज इट इज मेरे जैसे। चेंजेस तो होंगे, वेरिएबल तो होगा। वैसा ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए वाला पॉइंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन। बहुत ही डिफिकल्ट है, कैसे, फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डिफरेंसेस। वही चीज़ मैंने बात की, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। अब 2 इंसान हैं, 2 इंसानों के बीच में हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेम नहीं हो सकती। ठीक है, होमोजाइगस ट्विन्स आर इवन नो एग्जैक्टली सेम इन फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा इस होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब आई होप आपको पता होगा,
और यहाँ पे मैं आई बटन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगा, जिसे आप क्लिक करके होमोजाइगस को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी ऊपर ऊपर से होमोजाइगस के बारे में बता देना चाहता हूँ। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है गाइस, सपोज करिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, जीन ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जीन क्या है, बी है, गैमेट्स फॉर्म में मान लेते हैं। और ये जो ए है मान लेते हैं हमारा एक किसी पर्टिकुलर कलर को कोड करता है, ठीक है। जैसे ये रेड कलर में है, ये ए जो है मान लीजिए हमारा रेड कलर, ठीक है, बी क्या है हमारा ब्लैक कलर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों होमोजाइगस हैं क्या, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों होमोजाइगस हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होमोजाइगस हैं जी, पहले ये बताइए। उसके बाद यहाँ पर हमने क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे होमोजाइगस कौन से क्रोमोसोम है, तो याद रखिएगा ये दोनों जो हैं होमोजाइगस कहलाएंगे ही। यहाँ पे ये दो हैं, ये दोनों आपस में अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, तो ये सेम सेम है, होमोजाइगस है। और मान लीजिए इसी का कुछ ले लिया जाए, अगर ऐसा ले लिया जाए, होमोजाइगस ही कहलाएगा। बट यहाँ पे ये दोनों जो अलग अलग हो जा रहे हैं ना, तो ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, होमोजाइगस जो ट्विन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो दिखते तो सेम है, बट आपको भी पता है अगर दो लोग सेम दिख रहे हैं, वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, बट वहाँ पे क्या होगा, हमें उनकी फिजियोलॉजी में एंड बिहेवियर में चेंजेस नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने अपने आसपास किसी भी ऐसे दो लोगों को देखा हो जो बिल्कुल सेम नजर आते हैं, ट्विन्स हो, बट उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, आप पहचान लेते हैं कि अच्छा इसका नाम और है, वो अलग है, भले ही सेम दिखते हैं। कई सारे आप फिल्मों में देखे होंगे डबल रोल जिसमें होता है। जैसे एक मूवी है जुड़वा 2, भी रिसेंट ही आई थी, कुछ साल पहले की बात है, 1 या 2 साल पहले। वहाँ पे आपने देखा था वरुण धवन जो एक्टिंग कर रहे थे, तो दो वहाँ पे थे ना, दोनों बिल्कुल कैसे दो रोल प्ले किया उन्होंने, बट वहाँ पे जो दो व्यक्ति को दिखाया गया वो बिल्कुल अलग अलग थे ना। एक का रोल बिल्कुल एक सिंपल था, एक बिल्कुल कैसा था, बिल्कुल एक डैशिंग टाइप का था, एक बिल्कुल सिंपल था, डिसिप्लिन टाइप का था। तो दोनों का नेचर कैसा था, अलग था, बिहेवियर अलग था ना। तो बस वही बात की जा रही है गाइस। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, इतना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हमारा सेकंड नंबर क्या डेफिनेशन है, कि क्या डेफिनेशन होना चाहिए बायोस्टैटिक्स का और क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बायोस्टैटिक्स is used when tools of statics are applied to the data। बायोस्टैटिक्स का यूज तब किया जाता है जब स्टैटिक्स के जो टूल्स होते हैं उनमें डेटा अप्लाइड होता है, दैट डिराइव फ्रॉम लाइफ साइंस, और जो कि लाइफ साइंस के अंदर है। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे ये डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा गया है, बट यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा एकदम ईजी का एक इजी फॉर्म में डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है, और वो बिल्कुल आपको पसंद भी आएगा। क्या है देखिएगा, द स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज बायोस्टैटिक्स। है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर सिंपल आपको लगा भी लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, द स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड बायोस्टैटिक्स। जो स्टैटिस्टिकल मेथड हैं अप्लाइड होते हैं कहाँ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, वो कहलाते हैं बायोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे एक टर्म है गाइस, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है बताइए, कमेंट करके आपको आंसर बताना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। याद रखिएगा, कभी भी आपसे एमसीक्यूज के रूप में या ऑप्शनल में या फिल इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है, क्या एक नंबर में आपका जरूर पूछा जाएगा कि इट इज कॉल्ड बायोमेट्री। ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, बायोस्टैटिक्स आल्सो कॉल्ड, क्या आप बोलेंगे आप, बायोस्टैटिक्स को बायोमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये बायोमेट्री जो हमारा वर्ड आया है इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, हमारे पास ये सेल है, हमारे पास ये टिश्यू है, ठीक है। तो हमें पता है ना सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ही टिश्यू किसे कहते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स, इट्स कॉल्ड टिश्यू, हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बायोमेट्रिक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल, बायोलॉजिकल मेजरमेंट। और क्या कह सकते हैं,
मेजरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो बात की, हमने बात कर लिया क्या कि फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स होते कौन है, फ्रांसिस गैल्टन होते हैं। हमने बायोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, और डेफिनेशन दो देख लिए। एक डेफिनेशन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाकर के खत्म होता है, और इसे हम नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, आपको आसानी होगा। एंड नंबर 2 हमारा डेफिनेशन ये था, यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने ये बताया कि बायोमेट्री भी कहते हैं बायोस्टैटिक्स को। बायोमेट्री का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल मेजरमेंट होता है, या मेजरमेंट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिक्स। सो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या एप्लीकेशन होता है, क्या यूजेस हैं बायोस्टैटिक्स के, अभी हम देखेंगे, और ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, सो नंबर 1 आपके यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और याद रखिएगा, बायोस्टैटिक्स इज अप्लाइड एंड यूज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। कौन सा साइंस, बायो साइंस। तो जो बायोस्टैटिक्स है उसका यूज अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग एप्लीकेशंस इसके अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि बायो साइंस हो गया, फार्माकोलॉजी हो गए, हमारे जेनेटिक्स में हो गए। ठीक है, देखते हैं पॉइंट। पहला नंबर हमारा है क्या, नंबर 1 है हमारा इन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। फिजियोलॉजी के अंदर, साथ में किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। टू डिफाइन व्हाट इज नॉर्मल और हेल्दी इन अ पॉपुलेशन। क्या चीज का पता करना, क्या चीज के बारे में बताना कि नॉर्मल और हेल्दी कहां पर, पॉपुलेशन में। एंड टू फाइंड लिमिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की नॉर्मेलिटी कितनी है, कहाँ कहाँ पे, याद रखिएगा, एक हेल्दी पॉपुलेशन में, ठीक है, या नॉर्मल पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स की जो लिमिट होगी, कितना वेरिएबल हो सकता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं किसका, हार्ट बीट का। हार्ट बीट कितना लिमिट में लो हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, वहां पर काम करेगा। सेकंड क्या है हमारा, to find the difference between the mean and proportion of normal at two places or in a different periods। अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह में ये होगा। ठीक है, नंबर 3 देखिए, टू फाइंड आउट कोरिलेशन, टू फाइंड आउट कोरिलेशन, टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल होंगे, कौन कौन से, एक्स एंड वाई। और वो क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल, जैसे सच एज हाइट हो गया, वेट हो गया। तो इन दोनों में कोरिलेशन कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की हाइट अगर 5 फुट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका BMI कितना होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। अगर मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट और 5 इंच है या 6 इंच है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट एक लिमिट में कितना होना चाहिए, जो बिल्कुल ही सही हो, या अगर कम है तो वो कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, और अगर कम है तो फिर उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ज़्यादा हो गया तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं बायोस्टैटिक्स से। तो यहाँ पर हमने देख लिया फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में कैसे हो सकता है। अभी हम देखेंगे फार्माकोलॉजी में कैसे हो सकता है। ठीक है, पहला है टू नो द एक्शन ऑफ ड्रग। हमें पता चलता है ड्रग का एक्शन क्या है। A drug to animals and humans to observe the changes and produce are due to the drug or by change the chance। अब देखिए ये वाला लाइन को बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पे लिखा है ना टू नो द एक्शन ऑफ ड्रग, हमें पता चलेगा ड्रग का एक्शन है कैसा। अब थोड़ा सा पास में चलते हैं, कुछ महीने पहले की बात है, अभी भी चल ही रहा है। क्या वायरस, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस। जब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तो किसी को आइडिया नहीं था ये वायरस है कौन सा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे रिसर्च हुई, उसके बारे में पता चला साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को। अब क्या हुआ, अब जो हमारे पास कोविड था, अब उसका वैक्सीन बनाना था हमें, क्योंकि वायरस है, वैक्सीन से ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको एंटीबायोटिक दे दिए, दवा दे दिए, ठीक हो जाएगा। वायरस का टीका लेना पड़ेगा, वैक्सीन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये जो वैक्सीन है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने वैक्सीन बनाया, किसी ने वैक्सीन बनाया, रिसर्चर्स ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, अब उस वैक्सीन को डायरेक्ट इंसानों के ऊपर यूज कर लिया जाए, क्योंकि उससे कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है उस पर्टिकुलर वैक्सीन से उस इंसान की डेथ भी हो जाए, या हो सकता है उसी वैक्सीन से कुछ भी एक हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए पहले एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। जैसे कोविड में भी किया गया, जब कोविशील्ड आई या कोवैक्सीन आई, तो वहाँ पे क्या किया गया, ऐसा तो नहीं था कि डायरेक्ट कोवैक्सीन को इंसानों पर लगा दिया गया। पहले ये किया गया कि एनिमल्स को, जैसे माउस हो गए, कैट्स हो गए या और छोटे एनिमल्स हो गए, उनके ऊपर टेस्ट किया गया और उनके रिस्पॉन्स को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके अंदर हो क्या रहा, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं वो डेथ तो नहीं कर जा रहे, कहीं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जा रही है, और एंटीबॉडी कैसा बन रहा है, एंटीबॉडी जो बन रहा है वो दूसरे माउस में काम कर रहा है कि नहीं, दूसरे रैट्स में काम कर रहा है कि नहीं। इस तरीके से एक पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में पता चला। और जब देख लिया गया कि कहाँ इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं आ रहा, एनिमल्स की डेथ नहीं हो रही है, तब जा कर के कई स्टेप्स के बाद ह्यूमंस के ऊपर ट्राई किया गया और सक्सेसफुली ये आ चुका, और हम सभी आज के डेट में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो बस वही बात है दोस्तों, ऑब्जर्व करना है, इमेजिन करना है आपको क्या, कि टू नो द एक्शन ऑफ ड्रग, एक ड्रग है उसका एक्शन है क्या। उसके बाद अ ड्रग टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू ऑब्जर्व द चेंजेस, पहले एनिमल्स को दिया गया फिर ह्यूमंस को दिया गया, फिर दोनों में देखा गया चेंजेस क्या क्या हुए, ये भी है। एंड प्रोड्यूस आर ड्यू टू द ड्रग और बाई चांस, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला, टू कंपेयर द एक्शन ऑफ टू डिफरेंट ड्रग्स और टू सक्सेसिव डोजेस ऑफ द सेम ड्रग। यहाँ पे दो बातें छुपी हुई है। पहला वही ये है कि एक ड्रग है उसका अलग अलग एक्स चेक करना, कैसे कंपेयर करना अलग अलग ड्रग्स का, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वैक्सीन है, एक हमारे यहाँ पे एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है, दोनों का हमें क्या करना है, चेक करना है इसका एक्शन कितना है, क्या क्या एक्शन हो रहा है, इसको लगाने से क्या हो रहा है, इसको लगाने से क्या हो रहा है। तो हम टेस्ट करेंगे एक करके, हमने टेस्ट के एक ही पर्सन नहीं बोलेंगे, हमने दो एनिमल्स ले लिए, दो रैट्स ले लिए, चेक किया कि क्या हो रहा है, दोनों का इफेक्ट पता चला, दोनों में ये डिफरेंसेस से पता चल गया हमें, और इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा किसके ऊपर लगाना चाहिए, कौन सा किस ह्यूमंस को देना चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप को देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे ये लिखा हो गया कि टू सक्सेसिव डोजेस ऑफ द सेम ड्रग, एक ही दवा का डोज कितना देना चाहिए, कितना अमाउंट में देंगे, कितने एमजी में देंगे तो वो चलेगा, ठीक है, वो ठीक रहेगा। नाउ लास्ट पॉइंट देखिए, टू फाइंड आउट द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ न्यू ड्रग विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड ड्रग। अब पहले से हमारे पास एक दवा है मान लीजिए, ठीक है, अब उस दवा जो है पहले से, अब एक नया दवा है, ठीक है, टू फाइंड आउट द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ न्यू ड्रग, लिखा है ना न्यू ड्रग, एक नया ड्रग आया, उसकी पोटेंसी है कितनी, क्या वो एक्चुअल में इफेक्टिव है या फिर ऐसे ही है, कोई मतलब का नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं किसमें, फार्माकोलॉजी के अंदर आती हैं, और ये हम पता कर सकते हैं बायोस्टैटिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया एप्लीकेशन एंड यूजेस में दो चीज़ें, हमने देखा फिजियोलॉजी एनाटॉमी कैसा है, और हमने क्या देख लिया फार्माकोलॉजी में या फार्माकोलॉजी में ये कैसा यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स रहेंगे इसी के, उसको देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी में लिख लीजिए अपने। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स रह गए थे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा, जो कि क्या है, इन मेडिसिन, ठीक है। पहला क्या है, टू कंपेयर द एफिकेसी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि क्या, कि कोई भी ड्रग है उसका इफेक्ट कैसा है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दूसरे ड्रग के साथ कि उसकी एफिकेसी है कैसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू आइडेंटिफाई द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, किसी भी एक डिजीज की साइंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड सिंड्रोम भी हो सकता है वो, जैसे क्या है देखिए, कफ एंड टाइफाइड इज फाउंड बाय चांस एंड फीवर इज ऑलमोस्ट एवरी केस। अब ये हमें पता है ना क्या, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कफ एंड टाइफाइड ये अक्सर चांस से पता चलता है। मतलब अगर आपको मान लीजिए हल्का वायरल फीवर हुआ, आप गए ब्लड टेस्ट कराया आपने,
तो वहाँ पे एक कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है, अगर आपको थोड़ा सर्दी भी हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, क्या हमेशा आपको फीवर आता है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, कफ एंड टाइफाइड जो होता है वो बाई चांस हो जाता है, लेकिन फीवर जो होता है वो हमेशा ऑलमोस्ट एवरी केस में देखा जाता है। तो ये कैसे पता चला, इसी की वजह से पता चला। इसके बाद क्या है, टू फाइंड आउट एन एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन कर रहे हैं किसके बीच में, टू एट्रीब्यूट्स सच एज, जैसे कैंसर हो गया एंड स्मोकिंग हो गया। जैसे अगर स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर होगा, लंग कैंसर, तो उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कैसे, मतलब स्मोकिंग करने पे हमें कैंसर का खतरा है बट कितना परसेंटेज में है ये हम पता कर सकते हैं, या किस तरीके से कैंसर है स्मोकिंग है एक दूसरे को कैसे एसोसिएट कर रहे हैं। अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर होगा, ये कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन आपको पता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, टोबैको खाने से कैंसर होता है, बट लोग नहीं छोड़ते हैं, क्यों, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास फोर्थ है क्या, इन जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का फील्ड जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन, तो कौन है, मेंडल है। तो बायोस्टैटिक्स इज यूज इन स्टडिंग, क्या स्टडिंग करने के लिए, द जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पता कर सकते हैं, उसमें बायोस्टैटिक्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। ये आने वाले हम जब इसे पढ़ेंगे डिटेल से तब हम देखेंगे इसे एग्जांपल्स के साथ। अब हमें पता है क्या, ये हार्डी वेलबर्ग का लॉ जो है वो टेस्ट करते हैं किससे, बायोस्टैटिक्स की मदद से ही। लास्ट हमारे पास क्या, इन कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो टू टेस्ट यूजफुलनेस ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स, वैक्सीन्स का यूजफुलनेस कितना है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कितने अमाउंट में कर रहा है, उसका परसेंटेज कितना है, या उस वैक्सीन से कितनी डेथ्स हो जा रही है, कितने लोग बचे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो गाइस कुल मिलाकर के आज हम ये कह सकते हैं, हमने जो चीज़ें हम पढ़ी हैं, हमने टोटल बात किया बायोस्टैटिक्स के बारे में, डेफिनेशन क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, एंड उसके एप्लीकेशन एंड यूजफुल तरीके क्या थे, बायोस्टैटिक्स यूजेस क्या थे। ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा MSc जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर क्या पेपर। आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो सकता है, और आप ये BSc वालों के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जहाँ पर ये टॉपिक है वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नाउ अभी क्या करेंगे हम, और ये 2 लेक्चर्स तैयार हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी इसका बना दूंगा मैं, आप जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लास्ट वीडियो का, उसको भी आप देख सकते हैं। बस आपको ये काम करना है, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना, और साथ ही साथ आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और समझना है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती आपके सिलेबस में उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा आपका नोट्स देंगे तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको दे दिया जाएगा क्या, उस पर्टिकुलर टॉपिक का जवाब। अब आपको क्या करना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो हमारे इसी चैनल जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे इरशाद अली मोटिवेशन, इस नाम से हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर टेलीग्राम चलाते हैं, यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, उस पर जाकर के सर्च करके उस चैनल से जुड़ जाना है, ताकि हम जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक्स हो गए, सिलेबस हो गए, या नेट का सिलेबस हो गया, या क्वेश्चन पेपर हो गए प्रीवियस ईयर के, हम वहाँ डाल देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और व्हाट्सएप में ही ग्रुप हमारा बना हुआ है, वहाँ पर आप अगर जुड़ जाएंगे लिंक के थ्रू तो वहाँ उस ग्रुप में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बट व्हाट्सएप में गाइस एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप 100 MB से ऊपर के जो फाइल होते हैं उसे आप भेज नहीं सकते हैं, और जो हमारी बुक्स होती हैं वो 100 MB से ऊपर की होती है, 500 MB 600 MB। कई बुक्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे मान लीजिए अगर आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ना है कुबी का, तो वो बुक करीब 1700 से 1800 पेज की है, बट उसका जो MB होता है बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे तो जुड़ ही जाना है, और लिंक को क्लिक करके उसके बाद आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब जुड़ जाना है, और टेलीग्राम में बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।